मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ करने जा रहे हैं। विश्व मैत्री अभियान कोई सामान्य बात नहीं। हम लोग जानते हैं कि पशुओं जो हुए, जानवर जो है, इनकी चेष्टा है एकमात्र खाने की। बस खाओ पियो मजा करो। और दूसरी उनकी चेष्टा होती है अपनी संतति बढ़ाओ। बस पेट और प्रजनन के अलावा पशु को और कुछ नहीं सोचता। लेकिन सृजनहार ने मनुष्य को इस तरह का पाटलिपुत्र बनाकर भेजा है कुछ विशेषताओं के साथ। अगर उस विशेषताओं को सही रूप में वो उपयोग करे तो निश्चित रूप से मानना इसका मनुष्य जीवन तो सार्थक हो ही जाएगा, साथ में सारे विश्व का कल्याण होगा। लेकिन अगर उस विशेषताओं को संकुचित स्वार्थ में उपयोग करता है, अपने निजी उपयोग के लिए उसका उपयोग करता है, तो मान लेना कि इससे बुरा कुछ नहीं, इसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। और पशु का, जिसको जानवर कहते हैं, उसी को पेट प्रजनन पर सीमित रहता है। उन विशेषताओं में मनुष्य में करुणा, दया, सहानुभूति, परोपकार, न जाने कितने अच्छे सद्गुणों हैं। उसको विकसित करके वो कितने ही लोगों का, मानव जात का, पशुओं का, पेड़ पौधों का, सारे विश्व का वो मित्र बनकर रह सकता है, सबके साथ मैत्री निभा सकता है, सबको स्वर्गीय उपमा दे सके, वैसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है मनुष्य, अगर चाहे तो, क्योंकि इनके पास इतनी विशेषताएं हैं। लेकिन क्या कहा जाए भाई साहब, एक संकीर्ण स्वार्थपरता के कारण वो अपनी विशेषताओं का उपयोग अन्य के लिए नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने पेट पूजा के लिए करता है, अपनी संतति के लिए करते हैं। एक पीढ़ी नहीं, 10-10 पीढ़ी तक इकट्ठा करने में उनको लज्जा नहीं आती। इतने कुकर्म करता जा रहा है, इतना पूरे विश्व को पर ये भारू। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य है, मनुष्य की तरह जीना चाहिए। दूसरों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरे पर करुणा का भाव होना चाहिए। अपने जीवन में अगर ये सद्गुणों के साथ हम चलते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए भाई साहब। महामानव तब बन सकते हैं, सच्चे अर्थ में मनुष्य तब बना जा सकता है। एक बार क्या हुआ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो आप जानते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने ऑफिस जा रहे थे, रिक्शा में बैठे थे, रिक्शा जा रही थी। इतने में रोड पर एक महिला कराह रही थी, कोई बीमारी से या कुछ उसको दिक्कत होगी। कोई इनके पास नहीं जाता था, ना तो कोई इसको देखता था। बहुत सारे राहदारी वहाँ से गए, लेकिन किसी ने इसके सामने देखा तक नहीं। रिक्शा में से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उस महिला का दार उधर देखा, और जो करुणा से सफर होते हैं ना, उससे रहा नहीं जाता। उसने कहा रिक्शा रोको, रिक्शा को रोक दी गई। रिक्शा वाले ने कहा साहब आपको जल्दी ऑफिस में जाना है और यहाँ रुक कर क्या करोगे? उसने कहा देखता नहीं, वो महिला देखो करा रही है, ऑफिस में थोड़ी देर में जाएंगे, तू ऐसा कर तू वहाँ पहुँच जा। और सब लोगों को गए कि भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाद में थोड़ी देर के बाद आएंगे, ये जानकर दे, तू चला जा। रिक्शा वाला निकल गया। रामकृष्ण, ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, वो उस महिला के पास गया, देखा अरे ये बेचारी करोड़ तरह से करा रही है, हैजे की बीमारी है, उसको तो बहुत बड़ी बीमारी है। महिला के पास जाके इसका खबर है, तब पूछा सारी परिस्थिति। उसने कहा मेरा कोई नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, ये बीमारी से पीड़ित हूँ, कोई मेरे सामने देखता नहीं। ऐसी करुणा सभर इनकी बात सुनकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दूसरी रिक्शा बुलाई। उस रिक्शा में उस माताश्री को बिठाई, डिस्पेंसरी ले गए, सारी सारवार के लिए डॉक्टर से बातचीत की, वहाँ भर्ती करवाया, फिर वापस आए, दूसरी रिक्शा करके अपने मीटिंग में गए। ये है
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो महामानव हो गए भाई साहब, ये करुणा से, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, लोलुपता नहीं थी। ऐसे मानव महामानव हो सकते हैं, करुणा से भर होते हैं। अच्छा, एक आपको दूसरी भी बात बताएं कि जैसे बताया था ना अब्राहम लिंकन की बात हम बता चुके हैं आपको, आप जानते भी हो कि एक बार वो अपने कार्यालय में जा रहे थे, राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उसने रास्ते में कीचड़ में फंसा एक सूकर का बच्चा, भूंड का बच्चा देखा। बेचारा निकल नहीं रहा था, बहुत सारा प्रयत्न करता था। उसने अपनी गाड़ी को रुकवाई, ड्राइवर को कहा रुको। वो नीचे उतरे, नीचे उतरकर वो कीचड़ में गए, कपड़े बिगड़ गए, कोई बात नहीं। कीचड़ में से वो सूकर के बच्चे को बाहर निकालकर रास्ते में लाकर छोड़ दिया। सारे कपड़े खत्म हो गए, कोई चिंता नहीं थी लिंकन के मन में, और ये अपने ऑफिस में चले गए। ऐसी भावनाएं अपने जीवन में जगनी चाहिए भाई साहब। मैत्री इसी का नाम है। मैत्री का अर्थ ये नहीं हाथ मिलाया, जय श्री कृष्ण, राम राम जी, जय गुरुदेव ये बोल दिया, मैत्री नहीं है। चपटी मित्र अनेक, ऐसे तो बहुत मित्र होते हैं। मैत्री तो ऐसी होनी चाहिए। लेखक सईदा को आप जानते होंगे, गुजराती लेखक है सईदा। उसने एक बात लिखी है जो गुजराती में है, तो उसकी नॉवेल में ये बात हमको बहुत पसंद है। जब हम पढ़ते थे तब, तो उन्हें मैं हिंदी में कहता हूँ आपको कि मैं सारी दुनिया की मैंने सफ़र की, पहाड़ भी गए, पहाड़ों में भी गए। मैंने सारी दुनिया की सफ़र की, मैं पहाड़ों में भी गए, लेकिन कहीं हमको पारस न मिला। क्या कहते हैं, पहाड़ों में घूमे, सारी दुनिया घूमे, लेकिन लेखक सईदा कहते हैं मुझे पारस नहीं मिला। पत्थरों लाख मिले, पारस नहीं मिला। अच्छा, आगे कहते हैं बुद्धि भरपूर मिले मनुष्यों लाखों, बुद्धि भरपूर मिले मनुष्यों लाखों। बुद्धि भरपूर मानसाई, जैसे मनुष्यता कहते हैं, मनुष्य से भरा एक भी आदमी नहीं मिला। जिसमें मानवता नहीं उसको तो पशु न कहे तो और क्या कहे। सईदा की बात ठीक है, पत्थरों तो बहुत सारे मिलते हैं, पारस तो कहीं कहीं मिलता है भाई साहब। इस तरह से बुद्धिजीवी, साक्षर, मनीषी, अरे जहाँ भी देखो ढेर सारे लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन मानवता से भरा अगर आदमी आप ढूंढना चाहे तो लाखों में एक मिलता है। और वो जो मैत्री करता है तो फिर उसमें कोई संकुचित स्वार्थ भावना नहीं आती। उसकी मैत्री इतनी प्रखर होती है, सहानुभूति होती है, परोपकारी दृष्टि होती है, दूसरों की मदद और सहायता करने के लिए हर हमेशा तैयार रहता है। उसको कहते हैं मैत्री। और ऐसी मैत्री अगर विश्व में प्रत्येक लोगों में जग जाए भाई साहब, सारा विश्व एक हो जाए, सारे विश्व की भाषा, जिस भाषा का नाम है धर्म, मानवता का धर्म, वो एक हो जाए, सारा विश्व एक, मानव एक, धर्म एक, ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में फैल जाए तो हम जो चाहते हैं जगत गुरु वाली बात सारे विश्व के बाद सार्थक हो जाएगी। पूरा विश्व एक हो जाएगा। विश्व मैत्री अभियान इसीलिए हमने तो शुरू किया है, आप उसके बिल्कुल भागीदार हो। आइए हम सब साथ में अपने संपर्क क्षेत्र में प्रयत्न करें, सबको जोड़ने का प्रयत्न करें, आगे बढ़े। हमारे अंदर वही सहानुभूति जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर में थी, विवेकानंद में थी, लिंकन में थी, वैसी भावना हमारे में जगे। इसीलिए हम महाकाल को प्रार्थना करते हैं और यहाँ विश्व मैत्री अभियान की एक कड़ी पूर्ण करते हैं। आइए, उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम।